भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम नारद मुनि और प्राचीन परिषद, चौथा कैंटो, 29वां अध्याय और 54वां श्लोक। राइट? ओ, काफी बड़ा है। सुमना स्मद्धर्मणा स्त्रीणाम शरणम आश्रमे पुष्पमधुगंध वत् क्षुद्र तमम काम कर्म विपाकजम काम सुकलवम जहर्योपस्थ्यादि विचिन्वन्तं मिथुनी भूय तदभीनि वेशितं मनसं षड्घ्रि सामगीत वदति मनोहर वनिता दिजनालो लापेष्वतीतराम परलोभितकर्ण मग्रे विक्रयूथवदात्मन आयुर्हर्तो होरात्रान काल लव विशेष विगण्य गृहेषु विहरन्तन पृष्ठत एव परोक्षमनु प्रवृत्तो लुब्धकः कृतान्तो अंतशरेण यमिः पराविध्यति तमि ममात्मानमहो राजन भिन्न हृदयम दृष्टम अर्हसीति। हे राजा, तो इसके पहले श्लोक में अगर हम जाएं तो उसने बोला था कि उस हिरण की खोज करो जो उस उद्यान में अपनी पत्नी के साथ घास चरने आया। याद है आपको? हाँ, और भवनों की गुंजार को सुन रहा है, घास खा रहा है। उसके सामने कौन है? भेड़िया है। उसके पीछे कौन है? एक शिकारी है। ये कहानी यहाँ थी। हे राजा, स्त्री उस पुष्प के समान है जो प्रारंभ में अत्यंत आकर्षक एवं अंत में अत्यंत घृणित हो जाता है। स्त्री में प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली में। ऐसा नहीं है कि स्त्री में प्रॉब्लम है, स्त्री घृणित हो जाती है। स्त्री का शरीर ऐसा जाता है और पुरुष का शरीर भी वैसा होता है। जब हम यंग एज में होते हैं तो क्या लगते हैं? एकदम आकर्षक, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, आकर्षक लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? घृणित से हो जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार का ये शरीर है। जीव स्त्री से कामेच्छाओं के कारण, जीव स्त्री से कामेच्छा या स्त्री या पुरुष दोनों ले सकते हैं, कामेच्छाओं के कारण फंस जाता है और उसी प्रकार का संभोग सुख प्राप्त करना चाहता है जिस प्रकार फूलों की सुगंध का भोग किया जाता है। इस प्रकार वह जीव्या से लेकर शिश्न तक इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताता है और इस प्रकार जीव अपने को गृहस्थ जीवन में अत्यंत सुखी मानता है। ये कहानी है किसकी? सबकी कहानी है ये। यही चल रहा है चारों तरफ। लोगों को लगता है कि जीवन का पर्पस केवल यही है और जो व्यक्ति इस चीज़ को अच्छे से कर पा रहा है वो सक्सेसफुल है बस। और लोग इसलिए आपस में चर्चा भी यही करते हैं। जहाँ पर दो स्त्रियाँ बात कर रही होंगी, जहाँ पर जो पुरुष बात कर रहे होंगे स्त्री की बात कर रहे होंगे, जहाँ स्त्रियाँ बात कर रही होंगी तो पुरुष की बात कर रहे होंगे। हाँ, और यही चिंतन, दिन रात यही चिंतन है वास्तव में। तो ये जो चिंतन है, ये इसको हम एनिमलिस्टिक कहते हैं। आहार मैथुन उसमें आ जाता है। तो जानवर भी ऐसा चिंतन निरंतर करता है, निरंतर, और वैसे ही मनुष्य भी करता है। जानवर के पास थोड़ी फ्रीडम है कि उसके पास सोशल कस्टम नहीं है, लेकिन इंसान के पास सोशल कस्टम भी है, तो उसमें फंसा रह जाता है। वो सामने से उसको दिखाना है कि वो जेंटलमैन है और उसके दिमाग में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन पशु के साथ ये बीमारी नहीं है। राइट? तो मनुष्य की स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो जाती है क्योंकि उसकी इच्छा जानवरों जैसी है, लेकिन उसकी पूर्ति करने के लिए उसके ऊपर सोशल बहुत सारे कस्टम, ये वो चक्कर है, तो फ्रस्ट्रेटेड सा रहता है। और इसी प्रकार ये फ्रस्ट्रेटेड लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ाते हैं टीवी मोबाइल के थ्रू, और एक दिन ये फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि ये अपराध कर देते हैं और उसके बाद पिटते हैं, जेल में जाते हैं, क्या क्या नहीं होता है इनके साथ, नहीं? लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। हाँ, उसी तरह की चीज़ें पिक्चर में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, हर जगह देख देख कर आदमी उस ऑलरेडी घृणित चेतना को और नीचे गिराता चला जाता है। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, इस मॉडर्न एरा की सबसे खतरनाक इन्वेंशन है ये मोबाइल, जो कि हमारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है समाओ। और पेरेंट्स को ही नहीं समझ में आ रहा है, बच्चों को तो क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है। उनको लगता है काम आसान हो गया, बच्चा खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल आगे कर दो या कुछ बोल दो, तू ये करेगा तो तेरे को ये देखने को देंगे, तो फटाफट सारा होमवर्क करेगा, ये करेगा।
ये नहीं पता इस प्रकार से हम उसके लत पड़वा रहे हैं। हाँ, और एक दिन वो बड़ी भयंकर स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि हमारी चेतना ऑलरेडी घृणित है, उसके अंदर काम वासना भरी पड़ी है, और इस प्रकार हम उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। इंस्टेड ऑफ कृष्ण का चिंतन करने के हम इस चीज़ का चिंतन करते हैं। निरंतर वही चिंतन रहता है जो इसमें बता रहे हैं। हाँ, स्त्री पुरुष का निरंतर और पुरुष जो है स्त्री का निरंतर। और इस प्रकार वो जब इस भोग को कर लेते हैं कभी कभी टेम्परेरली, तो सोचते हैं कि वो अत्यंत सुखी हैं, लेकिन वो उन्हें सुखी ज़्यादा दिन रहने नहीं देता। वो आनंद उनके अंदर फिर से उसी को भोगने का फिर से इच्छा करता है। हाँ, और फिर से वो कोशिश करता है, और एक दिन इस प्रकार से करते 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 वो थक जाता है, इंद्रियां उसकी चूर हो जाती हैं। हाँ, स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसकी इच्छा समाप्त नहीं होती है, लेकिन अब उसकी इंद्रियों में ताकत नहीं रहती। बिल्कुल भी ताकत नहीं। श्रील प्रभुपाद ने एक बार इस तरह का कुछ बताया था कि बीरबल ने अकबर को बोला कि ये ऐसी इच्छा है जो बूढ़ों के अंदर भी समाप्त नहीं होती है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, हाँ, प्रैक्टिकली कैसे? तो एक बूढ़ा मर रहा था, तो राजा को बुलाया उन्होंने, है ना, अपनी बेटी के साथ आया राजा। हाँ, और बूढ़ा जो है उस मरने की कगार पे था, उसकी नज़र राजा पे ना जाके सीधा उसकी बेटी पे ही पड़ती है। देखो, ये आदमी मर रहा है लेकिन इसकी चेतना अभी भी ऐसी है। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो क्या करता है, अपनी पत्नी या स्त्री या पुरुष के साथ वह ऐसे विचारों में मग्न रहता है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातें सुनने में आनंद का अनुभव करता है, बड़ा अच्छा लगता है उसको, लगता है ये मेरी क्रिएशन है, ये माई क्रिएशन। तभी तो उससे अटैचमेंट होती है, मी एंड माइन। हाँ, दूसरों से नहीं होती है उसको अपनी, मेरे पत्नी है और मेरे बच्चे हैं, उनकी बातें सुनने में आनंद आता है बड़ा, जो उन भौरों की मधुर गुंजार की तरह है, जैसे हिरण सुन रहा था घास को खाते हुए, जबकि भेड़िया आगे था, शिकारी पीछे था, और जो भौरों की गुंजार है वो बच्चों की किलकारियाँ, बच्चों की आवाज़ की तरह है, जो प्रत्येक फूल से मधु एकत्र करते रहते हैं। वह भूल जाता है कि उसके समक्ष काल खड़ा है, जो दिन रात के बीतने के साथ ही आयु का हरण करता जा रहा है। एक एक दिन बीतने पर उसकी मृत्यु निकट आ रही है। वी डोंट नो कि हम लोग 40 साल में मरेंगे, 25 में मरेंगे, 50 में मरेंगे, 70 में। किसी को आइडिया है कि कौन व्यक्ति कौन सी उम्र में मरेगा? कोई आइडिया नहीं है। इसका मतलब एनी डे कैन बी द लास्ट डे। तो इस प्रकार से उसको इस बात का आइडिया नहीं है, और इस प्रकार की वो चीज़ों में लगा रहता है, प्लानिंग में लगा रहता है। उसे ना तो अपना आयु का क्षय दिखता है, हाँ, और ना ही उसे यमराज की परवाह होती है। उसको ना ही अपनी घटती हुई आयु दिखती है, लेकिन आयु तो बढ़ती है, जीवन घट रहा है, कह सकते हैं आयु घट भी रही है, रिमेनिंग लाइफ कम होती जा रही है। तो आयु किसकी घटती है? बूढ़ों की, राइट। आयु तो पैदा होते ही घटनी चालू हो जाती है। जिस दिन आदमी पैदा होता है उस दिन, एक दिन, फिर 2 दिन, उसी दिन से घटनी चालू हो जाती है, लेकिन उसको अपना आयु का क्षय नहीं दिखता। दिखता है? कैसे बताइए आयु का क्षय नहीं दिखता, और हम आगे का हिंट नहीं दे सकते। आयु का क्षय नहीं दिखता, इसका कोई एग्जाम्पल? गौर नहीं था? बूढ़े हो जाते हैं, बाल सफेद अंदर डाई करते हैं, तो बूढ़ों के लिए हो गया। बच्चों के तो बाल सफेद नहीं होते हैं, किसी का नहीं दिखता ना, किसी को नहीं दिखता ना आयु का क्षय। बच्चों को भी नहीं दिखता आयु का क्षय, बूढ़ों को भी नहीं दिखता है। बच्चों को लगता है तो और स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, और स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, उनको लगता है तो और अच्छे होते जा रहे हैं, उनको लगता है कि हम और स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं। क्योंकि वे टेंड टू सेलिब्रेट बर्थडे। हम बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं सभी लोग? हाँ, और एक्चुअली में वो एक लक्षण है कि 1 साल और चला गया। हाँ, राइट। केक काटते हैं ना बर्थडे पे, बहुत बढ़िया हो गया 1 साल और मैं एक ख़त्म हुआ, निकलेगा यहाँ से। तो इस प्रकार की हमारी सोच है। इससे हमें यही कह रहे हैं कि ये रियलाइज़ नहीं होता कि हमारी आयु क्षय हो रही है। यमराज की परवाह नहीं है, जो पीछे से उसे मारने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिए बर्थडे हो या कोई भी ओकेज़न हो, लेट्स रिमेंबर कृष्णा, लेट्स रिमेंबर वटेवर। हाँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस की कुछ चीज़ों का स्मरण किया जाए, ये हमारा पर्पस होना चाहिए। लाइफ इज़ नाउ और छोटी हो गई है। तुम इसे समझने का प्रयास करो हे प्राचीन वरी। तुम अत्यंत शोचनीय स्थिति में हो और चारों ओर से संकट में घिरे हो।
ये हर एक व्यक्ति के लिए है। भौतिक जीवन का अर्थ है भगवान कृष्ण के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना, और यह विस्मरण गृहस्थ आश्रम में विशेष रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सुविधाएं हैं, ये सो कॉल्ड जिम्मेदारियां हैं जो हमें लगता है कि इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम ये कर रहे थे, हम यहाँ पर बिजी थे, हम ये कर रहे थे। गृहस्थ आश्रम में युवक परम सुंदर स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, या पत्नी सुंदर युवक को पति के रूप में स्वीकार करती है ना। दोनों बिल्कुल आजकल तो खास तौर पर मैचिंग वैचिंग करके हाइट वाइट, हाँ पुराने ज़माने में हाइट भी नहीं देख पता चलती थी, वो लंबे पति की एकदम छोटी पत्नी हो सकती थी, पता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं ना पूछा कभी। शादी पे तय होते हुए हाइट पूछना या वेट पूछना कुछ नहीं था, वो तो घूंघट खुलने के बाद ही पता चलता था कि क्या हुआ, पता ही नहीं उससे पहले हुआ क्या। माता पिता ने देखा बहुत अच्छा परिवार है, परिवार अच्छा है तो बेटी अच्छी होगी, बस बात ही खत्म। और आजकल क्या है, बायोडाटा, बायोलॉजिकल डेटा, दैट इज बायोडाटा, इज ऑल बायोलॉजिकल। उसमें कोई भी गुण संस्कार जैसी चीज़ नहीं है, बायोलॉजिकल मतलब कॉम्प्लेक्शन। हाँ मैंने बताया था ना, एक व्यक्ति ने बनाया था वेरी फेयर, उसने लिखा था वेरी फेयर। हाँ, और इस प्रकार इतनी मोटाई है, इतना है वेट है, इतनी हाइट है, तो फिर हाइट भी देखते हैं, अरे मैं लड़का है 6 का और लड़की है 5 फुट की, नहीं चलेगा। तो एज इफ पता नहीं कहाँ पर कहीं पर दोनों को केक वॉक करना है, कहीं पर कैट वॉक करना है, कहीं पर या क्या करना है पता नहीं, पिक्चर में मूवी में दोनों ने हीरो हीरोइन बनना है या क्या करना है, डोंट नो। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि दोनों अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न करते हैं, किस चीज़ का, कि अपना मैच जो फिक्सिंग हो वो बायोलॉजिकली परफेक्ट हो, बायोलॉजिकली। लेकिन कालांतर में अनेक बच्चे हो जाने के बाद, चलिए एक कह लीजिए, अनेक नहीं तो, तथा वृद्ध होने पर पत्नी परिवार के भरण पोषण के लिए अनेक वस्तुओं की मांग करती है। हाँ, उस समय तक पत्नी उसी व्यक्ति को जिसने उसकी युवावस्था में स्वीकार किया था घृणित लगने लगती है, वही पत्नी। क्या कहते हैं, सूरजमुखी से ज्वालामुखी, समथिंग लाइक दैट जो बोलते हैं, वही व्यक्ति और वही पति जो कहता था मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ के ला सकता हूँ, वो क्या करता है? गिरना करता है। क्या कह रहे, आलू टमाटर लाता है, नहीं आलू टमाटर लाने से भी मना कर देता है। लाता कहाँ है? लाता कहाँ है? जब कुछ काम बोलोगे तभी बोलता है ऑफिस का बहुत काम है, ऑफिस का बहुत काम है, मीटिंग है, वैसे बैठा रहेगा वो। तो ये स्थिति है। तो दोनों एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं, ऐसा तो नहीं था। फिर कभी कभी वो याद करते हैं, याद करो पल शादी से पहले, कैसे तुम ऐसे करते थे, तुम ऐसा करती थी। कोई भी मनुष्य 2 कारणों से गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करता है। पत्नी पति के रुचि के अनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करें, खाना मिलेगा बढ़िया बढ़िया। आजकल तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है खाना कहाँ से मिलेगा, दोनों रेस्टोरेंट में जाएंगे बेसिकली। इनकम मिलेगी, इनकम क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अभी सिंगल इनकम है, अब डबल इनकम आ गई। दोनों मिलके क्या करेंगे, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों मिलके। दोनों की इनकम डबल हो जाएगी और फिर कहीं यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, रात्रि में काम सुख करेंगे। गृहस्थ आश्रम में आसक्त व्यक्ति सदैव इन्हीं 2 बातों का चिंतन करता है, स्वादिष्ट भोजन और काम सुख। इसलिए बोलते हैं हाँ कि शिष्णोदर परायण कृष्ण न पाए जीवेर लालसा इति उतिधाय। ये जो जीव है, उदर है और फिर उपस्थ है, इनके वेगों को रोकना बड़ा जरूरी है। जीव के वेग को रोकना बड़ा ज़रूरी है, उदर के वेग को रोकना बड़ा ज़रूरी है। पत्नी की बातें परिवार का विनोद करने वाली होती हैं, और ख़ास तौर पर ऑफिस में एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल
के बाद उसको लगता है कि अगर मुझसे कोई प्यार करता है तो ये लोग करते हैं। और यही उम्मीद से वो जाता है। कई बार घर में जाते जाते बाहर के हलवाई से कुछ कचौड़ी पकौड़े समोसा घर में ले जाता है, जाएंगे और सब परिवार के लोग जश्न रजाई करेंगे दावत रजाई, सॉरी, दावत रजाई करेंगे। लेकिन जैसे वो घर में जाता है, दरवाजा खोलते ही ये खराब है, वो खराब हो गया, ये वॉशिंग मशीन चल क्यों नहीं रही है, ये क्यों नहीं चल रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। उसको फिर इरिटेशन हो जाती है घर आते ही कि आया था, ये सोच के आया था, ये लाया था, ये पकड़ो इसको, फेंक देता है वहीं समोसे। सारा उसका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो पूरे रास्ते में यही चिंतन करते आया था कि ऐसे करके खाएंगे, ऐसे करके पिएंगे, ये करेंगे। आती उसने कहा ये नहीं है, ये नहीं है, ये बच्चे के नंबर, स्कूल से आज फ़ोन आया था, वो कह रहे हैं ये बच्चा बदतमीजी कर रहा है, या ये पढ़ाई लिखाई में फेल हो गया है, या ये हो रहा है। और सारी मुसीबत सुन सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है। पूरे दिन तो उसने ऑफिस में यही सब झेला था। अब वो सोच के आया था कि आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, लेकिन सब बेकार। तो ये बता रहे हैं कि पत्नी की बातें परिवार का विनोद करने वाली होती हैं शायद, तथा बच्चों की बातें जीव को आकर्षित करती हैं, ये भी शायद। ये सब फेल होता जा रहा है आज की डेट में, ये भी आनंद खत्म होता जा रहा है, क्योंकि बच्चा भी अपने फ़ोन पे लगा हुआ है। कैसे हो, ठीक हूँ पापा, ओके, सब उस पर लगे हुए हैं अपना अपना। तीनों सोफे में बैठे हैं और तीनों अपना फ़ोन लेके बैठे हैं। तो कहाँ से उसकी बातें आप आकृष्ट करेंगी। वो मासूमियत तो ख़त्म ही हो गई। वो मासूमियत शायद पता नहीं 1-2 साल 3 साल तक रहती होगी, उसके बाद तो बहुत कुछ हो जाता है। फिर इस प्रकार वह भूल जाता है कि उसे एक दिन मरना भी है और अनुकूल शरीर में प्रवेश पाने के लिए अगले जीवन की तैयारी भी करनी है। तो उद्यान में जो हिरन है वो इसी को बता रहा है कि वो इन्हीं परिस्थितियों से घिरा हुआ है, लेकिन वो घास खाने में लगा है। तो ये बता रहे हैं वह केवल पारिवारिक जीवन में उलझा रहता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कि गृहस्थ जीवन एक अंधेरे कुएं के जैसा है। हाँ, कुआं है, एक कुआं देख के वैसे डर सा लगता है, गहरा सा एकदम। और कैसा कुआं है, एकदम अंधेरा है, उसमें नीचे पता नहीं क्या क्या होगा, उसमें बिच्छू सांप पानी के अंदर गिरेगा। प्रहलाद महाराज बताते हैं तो इस प्रकार का क्या है, अंधेरा कुआं जिसमें कुछ दिखता नहीं है और कष्ट भी है और रास्ता भी नहीं दिखता कि निकला कैसे जाए। ये क्या है, ये गृहस्थाश्रम का हाल है। लेकिन ये उनके लिए जो इसको एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज इसी आश्रम में आप परमहंस भी बन सकते हैं। नो दैट, कहना गृहस्था भी परमहंस, हाँ, लाइक भक्ति विनोद ठाकुर, दिस इज पॉसिबल, करदम मुनि। तो गृहस्थ लोग ऐसे हो सकते हैं, अधिकतर महाजन गृहस्थी हैं। ऑल दो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि इंद्रियों के ठीक रहते तथा बलवान रहते हुए मनुष्य को गृहस्थाश्रम को त्याग देना चाहिए। कब त्यागना चाहिए, जब इंद्रियां ठीक हैं तब त्याग देना चाहिए। ये नहीं कि जब गिर पड़े हर चीज़, दांत हड्डी सब गिर जाए, बाल, तब त्यागना चाहिए। और वृंदावन जैसे जगहों में जाकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को एक आयु विशेष में यानी कि 50 वर्ष में वानप्रस्थ ग्रहण कर लेना चाहिए और इस प्रकार सन्यासी के रूप में अकेले रहना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता की संस्कृति है जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। जब गृहस्थ जीवन को भोग कर कोई संन्यास ग्रहण करता है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को अपने परिवार या सांसारिक जीवन में अपनी स्थिति को समझना चाहिए। उसे अपने जीव के स्वाद को पूरा करने तथा पत्नी के साथ काम सुख करने के लिए ही फंसे नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर जीवन व्यर्थ हो जाता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को एक आयु विशेष में परिवार का त्याग करना पड़ता है, नहीं तो एक दिन उसको खुद ही खींच लिया जाता है। यदि आवश्यक हुआ तो बल का भी प्रयोग किया जाता है। दुर्भाग्यवश वैदिक जीवन के तथाकथित अनुयायी जीवन के अंत काल तक अपना परिवार नहीं त्यागते जब तक मृत्यु उन्हें विवश नहीं कर देती। समझ में आया? इस प्रकार से हाँ, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन दिस इस्कॉन सिस्टम जहाँ पे हम अपने आप को पूरी तरह, अब जंगल तो बचे नहीं है जाने के लिए कहीं पर भी, जंगल में तो नहीं जाने को बोलते हैं हमारे आचार्य, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से वो सर्विसेज में, प्रचार कार्यों में, पुस्तक वितरण है, प्रसाद वितरण है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वानप्रस्था लोगों को गाइड कर सकते हैं बहुत सारे संसार में जो फंसे हुए हैं। हाँ, हम बता रहे कई तो वृद्धाश्रम में फंसे हुए हैं। हाँ, और कई जगह पर इस तरह से प्रचार कार्य कर सकते हैं। हाँ, इवन इफ दे, अगर वो
छोड़कर जंगल में नहीं जा पाते तो एटलीस्ट उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, बच्चों की शादियां हो जाती हैं और फिर बच्चों के बच्चे हो जाते हैं और फिर उनके आगे ये, और कहीं ना कहीं संसार आपको हमेशा फंसाएगा। इसलिए बल का भी प्रयोग करना पड़ेगा, प्रभुपाद ने बोला। हाँ, इमोशनली ब्लैकमेल करेगा वो आपको कि ये इसको कौन संभालेगा, तुम उसकी माँ नहीं हो। तो वो बहुत सालों बाद उस माँ ने अपना बच्चे को पालने के 10-20-25-30 साल बाद फिर से कोई बच्चा देखते हैं माँ बाप, तो क्या हो जाते हैं, उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं, और उस अटैचमेंट को छोड़ नहीं पाते, कैलाश की तरह। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। दैट्स द एंड, हो गया बस, ठीक है जी। आपको ऐसा तो बनना ही पड़ेगा, ज्ञान और वैराग्य इसी को कहते हैं। और टोटली सेवा में लगना पड़ेगा, उसमें फुल ऑफ एन्जॉयमेंट है वास्तव में, और जीवन की एक नई शुरुआत होती है। आज तक का जीवन हमने संसार के लिए जिया था, काम किया था, खूब काम किया था। अब भगवान के लिए काम करेंगे, खूब काम करेंगे। लेकिन कब काम करेंगे, जब इंद्रियों में बल होगा। बल जाने के बाद क्या काम करेंगे, नहीं। तो ये हर किसी को सोचना चाहिए कि जीवन में कितना समय हमने परिवारों को दिया है, बट वास्तव में मिला क्या उससे। कोई समय तो भगवान को दिया जाए। लेकिन इसके लिए उसको पहले अंदर हृदय की और सारी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। कई बार लोग आ जाते हैं इस प्रकार से और फिर वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए मंदिर या संस्थाओं पे डिपेंड हो जाते हैं कि मेरी ये इच्छा, मैं को यहाँ भी जाना था, मुझे ये पहनना था, मुझे ये चाहिए था, मुझे कार दे देते तो बढ़िया रहता। तो इस प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर ही आना चाहिए। ये सब हमने कर लिया, सेवा के लिए जो मिलेगा उसको धारण करेंगे, नहीं तो सेवा करेंगे। कब करना चाहिए हमें, जब हमारी इंद्रियों में बल हो। इसमें तो 50 साल लिखा है, वट एवर इज़ द एज यू थिंक राइट आफ्टर डिस्कशन। कोई तो हमें इसके लिए अपना टारगेट बनाना ही चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।